एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का जो नेट का एग्जाम हुआ था सितंबर 2022 में। उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन अपने डिस्कस करते हैं एक एक करके। सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने क्वांटम मैकेनिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंट इन वन डायमेंशन इज जीरो। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो है, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा? और हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो रियल वेव फंक्शन के लिए हमारे पास में हमारे पास में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो तो जीरो ही होती है हमारे पास में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कि एक ही ऑप्शन है, एमएसक्यू टाइप का तो है नहीं। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें भी इमेजिनरी टर्म आ रही है, इसमें भी इमेजिनरी आ रही है, इसमें भी इमेजिनरी आ रही है, इसमें सिर्फ रियल टर्म आ रही है। तो डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में जो साइन के एक्स है इसके लिए। बाकी कैलकुलेट भी कर सकते हो तुम, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो जनरल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन के एक्स के लिए ये हमारे पास में जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट। ये हमें गिवन है एन गिवन है 0 ± 1 ± 2। हैमिल्टोनियन गिवन है, हमें हैमिल्टोनियन गिवन है समीशन ई एन पहले जो भी गिवन है ना उसको लिख लो ना, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। n+1 n+एप्सिलॉन n+1 ये गिवन है हमें ना। फिर ई एंड एप्सिलॉन आर कांस्टेंट। द स्टेट फाई स्टेट हमें गिवन है ई की पावर आयोटा n फाई n इज एन आइगन स्टेट विद एनर्जी। ये एक आइगन स्टेट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? हमें हैमिल्टोनियन गिवन है और हैमिल्टोनियन की ये आइगन स्टेट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू हमें आइगन स्टेट हमें एनर्जी निकालनी है डायरेक्ट, है ना। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें अपने? देखो कैसे कैलकुलेट करें। हमें गिवन है कि ये जो साई स्टेट है ना, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि हाँ डायरेक्ट ऐसे कर लिया कुछ भी प्रेडिक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले स्टेट को ऑब्जर्व करो। स्टेट ऑब्जर्व, ये हमारे पास में एन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये हमारे पास में है। एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जीरो स्टेट बनेगी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें गिवन है की पावर आयोटा एन फाइव। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इनमें कौन कौन सी स्टेट, जब एच को अपने साई पे अप्लाई करें तो हमें एक एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाएगी हमें, और सेम स्टेट साई मिल सकती है हमें। वो अपने कह रहे हैं कि मिल सकती है हमें, बट अपने को वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो एच को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? देखो एच को अप्लाई करो तो क्या आएगा जब अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ओनली एन को, अब इस स्टेट में ओनली एन को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एन की वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम 1 to 2। 1 to इन यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है। एन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस टाइप से ये वेरी कर सकता है एन। ठीक है, और हैमिल्टोनियन में भी हमारे पास में सबमिशन में एन आ रहा है। तो एन यहाँ पे एक स्टेट है हमारे पास में। ठीक, एन एक नंबर है जिसको अपने कह रहे हैं इट इज nth स्टेट। ओनली nth स्टेट पे अप्लाई नहीं करना हमें, हमें सभी स्टेट पे अप्लाई करना है। n=0 पे भी अप्लाई करना है, n=1 के लिए भी अप्लाई करना है। मतलब एच साई पे जो अप्लाई होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में अप्लाई होगा। जब एच को अपने साई पे अप्लाई करेंगे तो ये जैसे अप्लाई हो रहा है, तो सबमिशन एन ई की पावर आयोटा एन फाइव, और ये स्टेट एन आ जाएगी हमारे पास में। अब यहाँ पे जो एच अप्लाई हो रहा है इस पे, वो सिर्फ nth स्टेट पे नहीं हो रहा, वो हमारे पास में बहुत सारी स्टेट पे अप्लाई हो रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन में जो है। ठीक है, तो इसको इन जनरल अपने क्या लिख सकते हैं? देखो तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा, इसको अब डायरेक्ट अपने अप्लाई नहीं कर सकते कि तुम एन के साथ में एन का प्रोडक्ट 1 ले लोगे। ठीक है, एन के साथ में तुम n+1 का प्रोडक्ट डायरेक्ट 0 ले लोगे, क्योंकि एन एक वेरिएबल है। यहाँ पे एन कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये तुम यहाँ पे 0 ऐसा नहीं कर सकते अपने, क्योंकि एन इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। यदि सबमिशन नहीं गिवन होता तब तो अपने कर देते, बट सबमिशन गिवन है हमें। तो यहाँ पे कुछ और पैरामीटर ले लो। फाई को, अपने फाई को ले लिया हमने, सबमिशन एम ई की पावर आयोटा एम फाई, इस टाइप से इसको कंसीडर कर लो, तब हमारे पास में एग्जैक्ट रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब एच को साई पे अप्लाई करो, एच को साई पे अप्लाई करोगे तो सबमिशन, दो सबमिशन आ जाएंगे। एक तो एन में सबमिशन आ जाएगा, एक एम में सबमिशन आ जाएगा हमारे पास में। और जैसे ये है ई एन स्टेट, एन और ये एम स्टेट। ठीक है, ई की पावर आयोटा एम फाइव प्लस
जो नेक्स्ट स्टेट आएगी एप्सिलॉन n+1 स्टेट, और ये आ जाएगी हमारे पास में n और ये m स्टेट, और यहाँ पे भी e की पावर आयोटा m5 प्लस नेक्स्ट स्टेट एप्सिलॉन n और ये आ जाएगा n+1 और ये m और e की पावर आयोटा m5। अब ये देख लो कौन कौन से टर्म हमारे पास में नॉन जीरो बनेगी किस m के लिए। अब यहाँ पे n इक्वल टू m होना चाहिए, तब ये स्टेट नॉन जीरो आएगी हमारे पास में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस टर्म में n इक्वल टू m करेंगे तो ये बनेगा ई एन, n इक्वल टू m कर दिया तो e की पावर आयोटा n5 बन गया ये हमारे पास में। अब यहाँ पे n की जगह अपने को m करना पड़ेगा तभी ये नॉन जीरो होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन n+1। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन n+1 e की पावर n की जगह हमने m पुट कर दिया तो e की पावर n5। ठीक है, यहाँ पे भी n की जगह m पुट कर। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें m की जगह n+1 पुट करना पड़ेगा। एप्सिलॉन n m की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे n+1, n की जगह m+1 पुट किया तो ये नॉन जीरो हो जाएगा हमारे पास में, e की पावर आयोटा m की जगह आ जाएगा n+1 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हमें पता है कि वो जो सेम स्टेट है उसको बाहर लेना पड़ेगा हमें। सबमिशन यहाँ पे ये सबमिशन n में हो गया, आप सभी एक सबमिशन हट गया क्योंकि n को हमने m पुट कर दिया। तो अब इसको कॉमन ले लो तो e प्लस यहाँ पे बनेगा एप्सिलॉन और ये आ जाएगा e की पावर आयोटा n5 n+1 स्टेट, ये n+1 स्टेट सेकेंड टर्म। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपने, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो इसको एग्जैक्ट करो अपने तरीके से करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा n5। सबमिशन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कैलकुलेशन के लिए छोड़ दो। एप्सिलॉन और e की पावर आयोटा n5 n+1, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन n e की पावर आयोटा n+1 5, ये आ जाएगा। अब इसको भी हमें nth स्टेट बनाना है तो n को क्या लिखना पड़ेगा n-1, इसको भी nth स्टेट हमें बनाना है, तभी तो कंपेयर करेंगे ना अपने, तभी तो कॉमन ले पाएंगे अपने एक स्टेट को। तो e इसको लिख दिया e की पावर आयोटा n5, ये बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा एप्सिलॉन e की पावर आयोटा n-1 5, n-1 लिखेंगे तो ये nth स्टेट बन जाएगी, ये nth स्टेट बन गई हमारे पास, प्लस एप्सिलॉन और ये आ जाएगा n और e की पावर आयोटा n+1 5। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लो, एक जो स्टेट हमारे पास में सबमिशन लगा के, बाकी e प्लस एप्सिलॉन e की पावर माइनस आयोटा 5, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन e की पावर आयोटा 5। ठीक है, ये बच गया और बाकी कॉमन ले लो। ये जो हमारे पास में कॉमन क्या आ जाएगा, सबमिशन n e की पावर आयोटा n5, तो ये वही तो है h साई, h को साई पे अप्लाई किया तो लेमडा मिला और सेम साई मिला, और लेमडा क्या है ये, इसको सॉल्व कर लो, e प्लस इसको क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 cos 5, तो ये आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन e प्लस 2 एप्सिलॉन। इस टाइप से अपने कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारे पास में, देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे मैंने कर भी रखा है, बाकी एक सेकंड को देखो। ये हमारे पास में दी मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, मोमेंटम स्पेस में जो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो मोमेंटम स्पेस में हमें गिवन है श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन मोमेंटम स्पेस, p² हमें गिवन है p² प्लस बीटा डेल p का होल स्क्वायर, और ये गिवन है साई pt, और ये गिवन है आयोटा h कट d/dt ऑफ साई pt। ये श्रोडिंगर इक्वेशन गिवन है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में, और डेल्टा p हमारे पास में है, ये है d/dpi। ठीक, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में पोटेंशियल हमें बताना है। अब ये पता है हमें, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, और ये कह रहा है देखो वैसे दिमाग नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, यदि पढ़ा हुआ है इस टाइप का तभी दिमाग लग पाएगा, अदरवाइज तुमने यदि एक बार नहीं पढ़ा है तो दिमाग नहीं लग पाएगा ये। ठीक है, तो हमें देखना है पोटेंशियल आर डिपेंडेंट, और जो हमारे पास में डेल्टा पी होता है d/dpi, वो होता है हमारे पास में ri, जैसे हमारे पास में pi होता है माइनस आयोटा h का d/dr, ये हमारे पास में pi होता है, वैसे ही मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में r होता है d/dpi। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो डेल ऑपरेटर और डेल स्क्वायर ऑपरेटर होगा हमारे पास में ri स्क्वायर,
ठीक है, जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर होगा, डेल पी आई जो ऑपरेटर का स्क्वायर है, डेल पी आई ऑपरेटर का स्क्वायर, ये आर आई स्क्वायर, ठीक है, क्यों आर आई डॉट आर आई लिख सकते हो, आर आई डॉट आर आई, और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो आर आई की पावर 4, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, आर की पावर 4 पे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आर की पावर 4, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, बी नॉट आर की पावर 4 अपॉन ए की पावर, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें देखना है कि पोजीशन को अपने क्या लिख सकते हैं, पोजीशन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डी बाई डी पी आई, जैसे पी आई को अपने डी बाई डी आर आई लिखते हैं, वैसे ही अपने पोजीशन ऑपरेटर को लिख सकते हैं डी बाई डी पी आई, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, डायरेक्ट वैसे नहीं होगा, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम स्पेस में पोजीशन का, ये होता है हमारे पास में आयोटा एच कट डी बाई डी पी, यदि वन डायमेंशन में अपने बात करें, ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ मिल जाएगा तुम्हें, जेटली में प्रूफ मिल जाएगा, अरुण दास में भी, दोनों में मेंशन है इसका प्रूफ, तो वहां से भी तुम देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू ए आई प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा वाई, where A, B, C are positive constant, I2 cross 2 identity matrix, sigma x, sigma y poly matrix, if the normalized eigenvector corresponding to its largest eigenvalue is this, तो y की वैल्यू हमें बतानी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो इनमें से, देखो मैं जो तक अभी तक हमने क्वेश्चन किए, इनमें से कौन से क्वेश्चन बहुत इजीली होने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजीली होने वाला है, यदि क्वांटम अच्छे से पढ़िए तो ये गलत नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजीली होने वाला है, यदि क्वांटम अच्छे से पढ़िए तो गलत नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन थोड़ा ये था, ट्रिकी क्वेश्चन था, और इसमें यदि तुमने ये चीजें पढ़ी है तभी हो सकता था, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों का हुआ होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ा होगा काफी लोगों ने, यदि अपने एग्जाम की बात करें, यदि पढ़ा है तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, ये होने वाला है इजीली। बस इसमें क्या करना है तुम्हें, ए आइडेंटिटी 1 0 0 1, बी सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स की हमें वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 1 1 0, प्लस सी सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, ठीक है। इन सभी को ऐड कर देना है, इन सभी को ऐड करके क्या आएगा, ए बी माइनस आयोटा सी, बी प्लस आयोटा सी और ए, इसकी हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो 2 आइगन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। और ये कह रहा है कि इट्स इफ द नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग इज लोएस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू निकालो, और वो जो लोएस्ट है उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल दो। आइगन वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस लेमडा बी माइनस आयोटा सी, बी प्लस आयोटा सी, ए माइनस लेमडा, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो डिटर्मिनेंट्स, ए माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे इसको डायरेक्ट, इक्वल टू 0, ए माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लेमडा आ जाएगा हमारे पास में ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस, और लोवेस्ट आइगन वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आइगन वैल्यू है, एक हाईएस्ट एक लोवेस्ट, तो लोवेस्ट वाली ये होगी, माइनस वाली लोवेस्ट होगी और हाईएस्ट वाली होगी प्लस वाली, प्लस वाली की वैल्यू ज़्यादा है तो हाईएस्ट, इसकी वैल्यू लोवेस्ट, तो ये हमारे पास में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लो, आइगन वेक्टर क्या होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, आइगन वेक्टर हमें गिवन है, तो ये हमारे पास में रिलेशन होता है एच साई इज इक्वल टू लेमडा साई, ये रिलेशन होता है। एच की वैल्यू है हमारे पास में ए बी माइनस आयोटा सी, बी प्लस आयोटा सी और ए, और आइगन वेक्टर हमें गिवन है 1/√2, बाहर ले लिया हमने, 1/√2 1 वाई इक्वल टू लेमडा है हमारे पास में ए माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास में आइगन वेक्टर 1/√2 1 वाई, इसको सॉल्व कर लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, निकाल लोगे वाई की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, इजी है, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल कर दो, ठीक है। और इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करके ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास में ए प्लस वाई बी माइनस
आयोटा सी, और ये आ जाएगा बी प्लस आयोटा सी प्लस ए वाई, ये कॉलम वेक्टर आ जाएगा एक। और ये किस कॉलम वेक्टर के इक्वल है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस कॉलम वेक्टर के, और वाई ए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लो, सेकंड वाले को कंपेयर कर लो, सेकंड पार्ट को, या फर्स्ट पार्ट को कंपेयर कर लो। दो कॉलम वेक्टर है x1 x2 y1 y2, ये दोनों कॉलम वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी b प्लस आयोटा सी, जो y की वैल्यू आएगी b प्लस आयोटा सी अपॉन बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5th नंबर। एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, और हैमिल्टोनियन हमें गिवन है, हैमिल्टोनियन है हमारे पास में टी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स साइन ओमेगा टी बाय 2, where lambda omega m are positive constant, o lambda square probability that at t equal to, मतलब हाईएस्ट ये lambda square पावर की टर्म में है, that t equal to 2 pi by omega पर the particle would be in the first excited state at t equal to 0 in the state first excited state of t equal to 0, मतलब हैमिल्टोनियन जो t equal to 0 पर था उसकी फर्स्ट एक्साइज स्टेट में हमारे पास में जो पार्टिकल है, मतलब t इक्वल टू 0 पर तो वो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, और t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा पर यदि वो फर्स्ट एक्साइज स्टेट में है तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पर, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो परटर्बेशन थ्योरी का यूज कर लो। परटर्बेशन थ्योरी का जो हमारे पास में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इनिशियल स्टेट टू फर्स्ट एक्साइज स्टेट, क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला हमारे पास में होता है माइनस आयोटा बाय एच कट, और इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट मान लो टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव टाइम है, या कुछ भी टाइम गिवन हो उसके अकॉर्डिंग अपने कर सकते हैं। मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ साई एफ वी साई आई ई की पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी, ठीक है, बाय एच कट। ये होता है हमारे पास में, सॉरी एच कट नहीं होता, ओनली ओमेगा ही होता है क्योंकि वो एनर्जी नहीं है, ये फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है। ठीक है, डी टी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये पहले टर्म निकाल लो, ये जो हमारे पास में ये परटर्बेशन टर्म है, ये वाली परटर्बेशन टर्म क्या है, बी बी हमारे पास में जो है वो है लेमडा एक्स साइन ओमेगा टी बाय 2। सबसे पहले अंदर वाली टर्म कैलकुलेट करो, साई एफ बी साई आई, और ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये, क्योंकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 0, और फर्स्ट एक्साइज स्टेट है n इक्वल टू 1, तो 1 x 0, इसको सॉल्व कर लो, लेमडा साइन ओमेगा टी बाय 2 बाहर आ गया। x के लिए क्या देगा हमें, क्या वैल्यू देगा ये, इसको जब अपने सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू होती है हमारे पास में h कट बाय 2m ओमेगा का रूट a प्लस ए डैगर, a प्लस ए को अप्लाई करेंगे तो 0 ही दे देगा, ए डैगर को अप्लाई करेंगे तो वो हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास में, 1x 0 को सॉल्व करेंगे तो h कट बाय 2m ओमेगा तो बाहर चला जाएगा, ए डैगर को अप्लाई कर दो 1 और 0 पर, 0 पे ए डैगर को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट n प्लस 1 आता है तो 1 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास में यही रह जाएगा h कट बाय 2m ओमेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा, इसको आयोटा, इसको 1 बाय एच कट स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, आयोटा स्क्वायर बाय 1 बाय एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर हमने डायरेक्ट कर दिया। 0 से टाइम हमें गिवन है 2 पाई बाय ओमेगा का होल स्क्वायर करना है हमें, और ये गिवन है हमें, ये हमने अभी निकाल लिया एच कट बाय 2m ओमेगा की पावर हाफ, और ये हमें गिवन है लेमडा साइन ओमेगा टी बाय 2, और ओमेगा एफ आई क्या है, ओमेगा एफ आई है हमारे पास में ओमेगा एफ माइनस
ओमेगा आई, इसको अपने लिख सकते हैं ई एफ माइनस ई आई बाई एच कट, और ई एफ जो फर्स्ट एक्साइटेड है 3/2 एच कट ओमेगा एनर्जी है, और इसकी एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी एच कट, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी डी टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको सॉल्व, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, जो टर्म बाहर आ रही है उसको बाहर निकालो, 1/h², 1/h², इसका होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो h/2m ओमेगा बाहर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हमारे पास में बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 0 से 2π/ओमेगा साइन ओमेगा t/2 इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी डी टी का। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 2π/ओमेगा साइन ओमेगा t/2 और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, या तो साइन को कन्वर्ट कर लो, ओपन कर दो, ई की पावर आयोटा ओमेगा, ई की पावर आयोटा ओमेगा t/2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t/2 अपॉन 2 आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, 0 से 2π/ओमेगा 1/2 आयोटा को बाहर लिख लिया, ई की पावर आयोटा 3 ओमेगा/2t dt और माइनस 0 से 2π/ओमेगा ई की पावर, और एक माइनस में है तो हमारे पास में ये आ जाएगा आयोटा ओमेगा t/2। सॉल्व करके आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास में वो आएगा 8 लैम्डा स्क्वायर 9m ओमेगा क्यूब एच कट, 8 लैम्डा स्क्वायर 9m ओमेगा क्यूब एच कट। देख लो कौन सा मैं मैच कर रहा है, 8 लैम्डा स्क्वायर 9m एच कट क्यूब, ठीक है, ये आंसर मैच कर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ये जो भी आंसर आएगा ना ये इजी है, एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना, ये ई की पावर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना इजी है, लिमिट पुट करनी है और इसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट कर दो, होल स्क्वायर कर दो, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा फाइनल।